करेंगे कि नुक्ता क्या है, इसका प्रयोग लेखन और उच्चारण दोनों तरीके से हिंदी में किस प्रकार कहाँ कैसे किया जाता है और नुक्ता है क्या, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। नुक्ता जो है हिंदी भाषा में यह आगत है, ये हिंदी का अपना नहीं है। यह उर्दू भाषा से, वैसे तो नुक्ता कई भाषाओं में प्रयोग होता है, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, लेकिन हमारी हिंदी में यह फ़ारसी से आया है, जो उर्दू भाषा के शब्दों के माध्यम से। हम वर्ण की बात कर रहे हैं, उर्दू में इसे हरफ कहते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ये 5 वर्ण जो हैं, इनके नीचे बिंदी जाती है, जिसे हम नुक्ता लगाना कहते हैं। इस बिंदी को ही हम नुक्ता लगाना कहते हैं। लेकिन हिंदी में यह अनिवार्य नहीं है कि आप क, ख और ग में लगाए हैं, किंतु ज और फ में लगाना अनिवार्य है, जो उर्दू से शब्द आए हैं। जैसे देखिए, और इनका लेखन और उच्चारण दोनों ही अलग ढंग से होता है। हिंदी में यह मस्ट नहीं है क, ख और ग, फिर भी इसके बारे में अभी हम आपको समझा रहे हैं। इन वर्णों को बोलने का बिल्कुल अलग ढंग है। क हम हिंदी में बोलते हैं, जब उर्दू या फारसी की बात करें तो वहाँ हम क, ये पूरे हलक से निकलता है। ख, ग, उसके बाद है ज़, फ। अब जरूरी न होने के बावजूद इन क, ख और ग में भी नुक्ता लगाए जाते हैं, इसलिए इसकी भी थोड़ी चर्चा हम कर लें। जैसे क, हिंदी में यूं तो आप बिना नुक्ता के ही केवल क, ख, ग, ज, इसे ज कहते हैं उर्दू में जब बोलते हैं तो। फ, अब आपका क से यूं तो हम कौम कहते हैं, जबकि यह कौम शब्द ही हमारी उर्दू से आया है और उर्दू में भी यह फारसी से है। अब इसे हम जब उच्चारण करेंगे तो लिखेंगे भी इस तरह से, और यह आगत शब्द जो है उसमें ये आते हैं सब। कौम, कौम, कायल, अमीना। अब ख की बात करें, ख्याल, खून, इस तरह से ग, ग में गरीब, गैर, ये तो थी क, ख, ग, इन तीनों से बनने वाले शब्दों की चर्चा।
अनिवार्य नहीं है हिंदी में इसका उच्चारण और लेखन, किंतु अब हम ज और फ वर्णों पर आ जाएं, जो हिंदी में उर्दू वाले शब्दों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका उच्चारण और लेखन हिंदी में अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप जुर्म, जुर्म, जुल्म, इसी तरह अब फन, फितरत आदि शब्द जो हैं, आदि वर्ण जो हैं, जुर्म, जुल्म, फन, फितरत, ये आगत शब्द हैं जो उर्दू से आए हैं हमारी हिंदी में, और उर्दू भाषा में भी ये फारसी से आए शब्द हैं। कुछ अरबी से हैं। तो ये थे नुक्ता की बारे में आपको जानकारी हमने आज की इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आज नुक्ता को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में दूसरे वर्णों के साथ हम फिर मिलेंगे।